Good morning, everyone. Welcome to Assist Academy. Today is the fourth day of the 60-day spoken classes. I hope you will enjoy the every classes. Guys, ये हम लोग का चौथा दिन है 60 दिन के स्पोकन क्लासेस की, जिसमें हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कभी भी किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारा जो बात करने का तरीका होता है ना, जो हमारा जो बात करने का शैली होती है, ये एक समय में होती है। किसमें होती है जी? एक समय में होती है। और आप सभी को पता है कि दुनिया में कितने प्रकार के समय चलते हैं? 3 प्रकार के समय चलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा प्रेजेंट, जिसको हम वर्तमान कहते हैं। दूसरा होता है हमारा पास्ट, जिसको हम भूत कहते हैं। और एक होता है हमारा फ्यूचर, जो हमारा भविष्य होता है, जो आने वाला आता है। तो हम जितने भी तरीके से बात करते हैं, जितने भी बात करते हैं, वो हमारा बात जो होता है एक समय में होता है। और समय हमारा 3 प्रकार से चलते हैं। अब एक ग्रामर जो है ना, एक ग्रामर इन समय को एक नाम दे दिया है। ग्रामर क्या कर दिया है? समय को एक नाम दे दिया है, और उस नाम को कह दिया है इसने टेंस। क्या कह दिया है? टेंस। एक चीज आप याद रख लीजिए, अगर आपको स्पोकन सीखना है, अगर आपको ग्रामर सीखना है, तो आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। बिना टेंस के आप कभी भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या कभी भी ग्रामर नहीं सीख सकते। तो आज हम सीखेंगे टेंस, टेंस के रूल, नियम और टेंस के प्रकार। टेंसेस जो होंगी हमारी 2 दिन की क्लास चलेंगे। टेंस हम अपना टेंस क्या करेंगे जी? 2 दिन में हम टेंस को कंप्लीट करेंगे। क्यों 2 दिन में कंप्लीट करेंगे? क्योंकि टेंस हमारे बहुत ज्यादा हैं, रूल्स के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम इस पे क्या करेंगे? 2 दिन में कवर करेंगे। 2 दिन कवर करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मान लीजिए अगर आप किसी एक मूवी को देखते हैं, तो मूवी अगर आप 5-5 मिनट करके अगर 30 दिन में देखेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पीछे क्या हुआ, इसके पीछे क्या हुआ, मतलब भूलते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको टेंस को सीखना है तो कंटिन्यूसली एकदम सीखेंगे हम। तो हम 2 दिन में टेंस को क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन एंजॉय के साथ हम इसको देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से आएगा। हमने कहा कि दुनिया में जो भी समय चलता है वो 3 प्रकार से चलता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने प्रकार चलता है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इस समय को क्या कर दिया है? ग्रामर ने टेंस का नाम दे दीजिए। किसका नाम दिया है? टेंस का नाम दिया है। ग्रामर ने इसका क्या नाम दिया है? टेंस का। टेंस का मतलब हम सिंपल सा समझेंगे। टेंस का मतलब हम समझेंगे टाइम। क्या समझेंगे जी? टाइम। टेंस का मतलब हम सिंपल सा टाइम समझेंगे। सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं कि टेंस जो टाइम है हमारा वो कितने प्रकार से होता है, और एक प्रकार का, एक टेंस का कितना प्रकार होता है। हम कह रहे हैं टेंस हमारा कितना होता है? 3 प्रकार का, जिसको हमने पहला कह दिया प्रेजेंट, दूसरा है हमारा पास्ट, और तीसरा को कह दिया हमने फ्यूचर। कितने प्रकार से चलते हैं टेंस हमारे जी? 3 प्रकार से। पहला कह दिया प्रेजेंट, दूसरा कह दिया पास्ट, और तीसरा कह दिया फ्यूचर। अब ये जो 3 टेंसेस है ना, इन तीनों टेंसेस के कितने पार्ट होते हैं? 4-4 पार्ट होते हैं, जिसको पहले पार्ट को हम कहते हैं इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट से आपको क्या समझ में आ रहा है? इंडेफिनिट से आपको एक वर्ड याद आ जाएगा, जिसको कहते हैं हम डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो पहला जो है ना इंडेफिनिट है। क्या है जी? इंडेफिनिट है। अब मुझे बताना चाह रहा, अगर इंडेफिनिट है, पहला क्या है? इंडेफिनिट। तो ये जो इंडेफिनिट है ना, ये इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। अगर आपको टेंस सीखना है तो इसके प्रकार आना चाहिए, इसके रूल नियम आने चाहिए। समझ में आया? हमने कह दिया इंडेफिनिट जो है वो किसका है? प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। तीनों का क्या है? इंडेफिनिट है। हमने कह दिया दूसरा क्या हो गया हमारा? दूसरा हमारा है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमारा है परफेक्ट, और उसके बाद क्या है? पीसी। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ये जो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, ये किसके किसके हैं जी? ये प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी इंडेफिनिट है और फ्यूचर का भी है। कॉन्टिन्यूअस जो है प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस है और फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट जो है वो प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है। हमने कह दिया तीन हमारे टेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले आपको ना ये टेंसेस के ना जितने प्रकार होते हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक, याद कैसे होते? जब बचपन में हम लोग थे तो कैसे फिंगर पे याद करते थे, याद किए आप लोग? फिंगर पे हम लोग याद करते। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये हमारा क्या है, चार फिंगर्स हैं, हमने इसको कह दिया ये हमारा है इंडेफिनिट, क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन सारे के जितने भी है ना, ये इंडेफिनिट है, ये हाँ कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों के नीचे देखेंगे तीन तीन लाइन है, एक दो और तीन। यहाँ भी एक दो और तीन, यहाँ भी एक दो और यहाँ भी एक दो और तीन। अब देखना हमने कह दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको कह दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे हाँ कॉन्टिन्यूअस, समझ में आया? हमने कह दिया कि ये जो हमारे फिंगर्स है ना, इस पे हम क्या करेंगे? टेंस को याद कर लेंगे। अब देखो, अब हम ये जानेंगे ना कि हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है ना, पास्ट इंडेफिनिट कौन है और फ्यूचर इंडेफिनिट कौन है। इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को जानना होगा। किसको जानना होगा? हेल्पिंग वर्ब को जानना होगा। आइए एक चार्ट बनाते हैं। हमने कह दिया क्या जानना है आपको? हेल्पिंग वर्ब जानना है। एक चार्ट बना लेते हैं। इसके चार्ट, टेंस के चार्ट कितने बनाते हैं? यहां पे हमारा हो गया प्रेजेंट, इसको कह दिया हमने पास्ट, इसको फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमने कहा कि इन सारे के क्या है? चार चार पार्ट होते हैं। जो उसका पहला हमने नाम दे दिया इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने कहा प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट का इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है। हमने कहा प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, है ना। प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, समझ में आया? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम कह रहे हैं जब सबका यही होता है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके लिए हमने कहा कि हमें हेल्पिंग वर्ब को जानना होगा। किसको जानना होगा जी? हेल्पिंग वर्ब को। किसको? हेल्पिंग वर्ब को। हमने कहा जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? गुड, क्या होती है? डू और डज। किसकी होती है? इसकी। पास्ट की क्या होती है? डिड। और फ्यूचर क्या होती है? हाँ, अब आज हम लोग सेल को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ विल को पढ़ेंगे, क्योंकि सेल अब हमारा मोडाल्स में यूज होता है। समझ में आया? सेल अब हमारा इसमें यूज नहीं, स्पोकन में यूज नहीं होता। हमने कह दिया यहाँ पे विल, समझ में आया? दूसरा कह रहा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग क्या होता है? प्रेजेंट का इज, एम और
आर। पास्ट का वाज और वेयर नहीं पढ़ते हैं। हाँ, वेयर कहीं भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वर होता है। तीसरा सिर्फ विल बी को पढ़ेंगे, ठीक ना। अब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या होती है जी? हाँ, हैव या हैज, समझा। पास्ट परफेक्ट की हैड, गुड। और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव, समझा। उसके बाद है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है? हाँ, हैव बीन, हैज बीन। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हाँ, विल हैव बीन। समझा। हमने कहा अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानना है, पास्ट इंडेफिनिट को जानना है और फ्यूचर इंडेफिनिट को जानना है, तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को जानना होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब हम जानेंगे तो हम किसी भी टेंस के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है। अब जो ये डू डज है ना, अब देखो ये जो टेंस होते हैं, टेंस में कुछ रूल नियम होते हैं। बिना वर्ब का कभी भी टेंस नहीं होता है, समझ में आया। अगर हम कभी भी किसी भी समय को जानना होगा ना, तो हमें उसके एक्शन को जानना होगा, उसकी क्रिया को जानना होगा। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, हमने क्या कहते हैं? मैं खेल रहा हूं, या तो मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? खेलने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन किस समय में किया जा रहा है? अगर मैं खेल रहा हूं, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हम प्रेजेंट में जो चीजें हो खेल, मैं बोलूंगा मैं खेल रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं बीती हुई बातें कर रहा हूं ना, कि मैं खेल रहा था लेकिन आज नहीं खेल रहा हूं। हाँ, मैं खेल रहा हूंगा, इसमें मैं फ्यूचर की बातें कर रहे हैं कि मैं खेल रहा हूंगा, कब खेल रहा हूंगा इसका कोई आइडियाज नहीं है। तो फ्यूचर का कभी भी कोई आइडियाज नहीं होता, फ्यूचर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, समझा। फ्यूचर बस एक इमेजिनेशन होती है, एक काल्पनिक बातें होती हैं जो हम फ्यूचर के तौर पे करते हैं। जैसे कि एक दिन मैं अमेरिका जाऊंगा, कब जाऊंगा इसका पता नहीं, जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा ये भी पता नहीं, समझ में आया। तो फ्यूचर हमेशा एक काल्पनिक बातें होती हैं। हमने कहा अगर हमें टेंस को जानना है तो हेल्पिंग को जानना होगा। यहाँ पे हमारे चार्ट बना हुआ है जिसमें हमारा सारा हेल्पिंग लिखा हुआ है। कितने टेंसेस के? 12 टेंसेस के। क्योंकि कितने टेंसेस होते हैं जी? 12 ही टेंसेस हमारे होते हैं। हमने यहाँ पे चार्ट लिख दिया है। और दूसरा नियम हमने सीखा कि कभी भी अगर टेंस होगा ना, तो उसमें आपको वर्ब दिखेगा। क्या दिखेगा? वर्ब और दिखेगा। हमने कहा कि इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट में हमारा कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। सिर्फ एक इंडेफिनिट है, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम कौन सा प्रयोग करते हैं? कौन से फॉर्म का? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। किसका सेकेंड फॉर्म जी? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, समझ में आया। बाकी में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर इंडेफिनिट रहेगा किसका? प्रेजेंट का, तो उसमें हमारा फिफ्थ फॉर्म भी लगता है, पांचवा फॉर्म भी लगता है, जिसमें हम यस आई एस का प्रयोग करते हैं। बाकी फ्यूचर हमारा है तो उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग होगा। समझ में आया चार्ट ये? गुड। अगर मान लीजिए चार्ट हमें समझ में आएगा, अगर हम बात करेंगे जब कभी भी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कहा कि फर्स्ट फॉर्म भी लगते हैं और फिफ्थ फॉर्म भी लगते हैं, पहला फॉर्म भी लगता है और पांचवा। अभी जो फॉर्म होते हैं वर्ब के, जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिख दिया गो, समझा, तो एक लिख दिया हमने प्ले। ये फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जिस भी वर्ब को हम जानते हैं, जिस भी वर्ड को हम जानते हैं, वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जाना का इंग्लिश क्या होगा, तो आप कहेंगे वेंट या गॉन कहेंगे? क्या कहेंगे? गो कहेंगे। तो जिस वर्ब को हम जानते हैं, जिस फॉर्म को हम जानते हैं, वही हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। जिसको हम नहीं जानते हैं वही हमारा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होता है। हम क्या जानते हैं जी? गो को जानते हैं, तो गो को हमने क्या कह दिया? फर्स्ट फॉर्म है। हमारा कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। प्ले हम जानते हैं, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। तो प्ले कौन सा हमारा हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब गो का सेकेंड फॉर्म भी तो होगा कुछ ना, सेकेंड फॉर्म भी होगा, थर्ड फॉर्म भी होगा और फोर्थ फॉर्म भी होगा और फिफ्थ फॉर्म भी होगा, होंगे ना।
गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? लास्ट बचा क्या होता है? गॉस। क्या होता है जी? गोज होता है। ऐसे प्ले का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म प्लेड। थर्ड फॉर्म प्लेड। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म नेक्स्ट अब देखो ये जो ईडी लगा हुआ है ना, ईडी प्लेट बना हुआ है ना, इसमें क्या है हमारा 50% जो क्या हुआ ईडी लगा के 50% के अंग्रेजी जो ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। एक चीज और याद रखना, जो भी हमारा ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म होता है वही हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है। ईडी से लगने वाले जितने भी वर्ब होते हैं वो हमारे सेकेंड फॉर्म भी होते हैं और थर्ड फॉर्म भी होते हैं, लेकिन हर जगह यूज नहीं होता है। ठीक, हर जगह ये यूज नहीं होगा। कभी कभी किसी की अंग्रेजी बनी हुई है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, वो भी आइए उसके एसएससी जीडी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम अगर किसी भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, किसी भी टेस्ट में बैठे हुए हैं, अगर आपने सिर्फ ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म बना दिया, जैसे आपको गो का सेकेंड फॉर्म के बारे में नहीं पता है, आपने इसमें क्या कर दिया, ईडी लगा के इसको गोड कर दिया। अगर जो एग्जामिनर होगा ना उसको पता होगा, इसको रूल पता है, लेकिन बस सिर्फ ये नहीं पता है कि इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है। अगर 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर आपको जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपको रूल पता है, सिर्फ इतना नहीं पता कि इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है। तो जिस वर्ड को हम नहीं जानते हैं उसमें हम ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं। और सेकेंड कभी कभी हमारा सही भी होगा, कभी कभी गलत होगा। जैसे अगर हमने प्ले में लगा दिया तो ये 100%, डांस में लगा दिया तो सही हो गया। समझा? तो कुछ जगह पे सही हो जाता है, कुछ जगह पे नहीं सही रहता है। अगर हमें टेंस सीखना है तो वर्ब को सीखना होगा। वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमने कह दिया कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के हमारे वर्ब होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है ना, ये जो सेकेंड फॉर्म की देख रहे हैं आप, इस सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ एक ही टेंस में होता है, जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा सेकेंड फॉर्म का हमारा प्रयोग कहीं नहीं होता है। समझ में आया? अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म तो हमारे यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब आता है तो हमेशा कौन से फॉर्म में आता है? थर्ड फॉर्म में आता है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है? उसमें भी हमारा थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें हमारा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो सेकेंड फॉर्म है ना, सिर्फ एक ही टेंस में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझा? क्या कहते हैं जी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने कहा अगर हमें टेंस को जानना है तो वर्ब को जानना होगा। वर्ब सीखे। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? वर्ब के प्रकार हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। हमने सबको देख लिया। बात करेंगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, किसकी? अगर बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ पहचान भी होती है, जिसमें हिंदी में हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? बताओ जी। हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसी क्या होती है? हाँ, ता है, ती है, ते है, से हम किसकी पहचान करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को कैसे हम करेंगे अगर हिंदी में लिखा होगा तो? हाँ, ता था, ती थी और ते थे से हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करेंगे। हमने कहा अगर इंग्लिश की बातें किया, अगर हमें टेंसेस के बारे में जानना होगा कि इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट क्या है, तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को जानना होगा। हमने एक किसका रूल समझा? इंग्लिश का समझा ना। अब हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम कैसे समझेंगे? हिंदी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो होगी हमारा ता है, ती है, ते है से होगी। समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कहां से होगी? ता, था, ती, थी, ते से होगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कहां से होगी?
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होगा, होगी, होंगे से नहीं होगा। किससे होगा? गा, गी, गे से होगा। मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, है ना, मैं सोऊंगा। समझ में आया? इससे हमारी होगी। अगर हम कहें कॉन्टिन्यूअस की, अगर हम कहें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हम कैसे करेंगे जी? हाँ, रहा, रही, रहे के साथ हैं, हूं, है आएगा। उसके बाद हमने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो रहा था, रही थी और रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तो हाँ, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। परफेक्ट की बातें करें तो प्रेजेंट परफेक्ट को क्या क्या पहचान होगी? हाँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट की चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। बहुत लोगों को क्लासेस से बोरिंग भी लगेगी क्योंकि बहुत लोगों को पहले से चीजें आनी है, समझ में आया? लेकिन हम लोग उन सबको भी लेकर चलेंगे जिनको कुछ नहीं आता, है ना? उनको भी लेकर चलेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, और उनको भी पढ़ाएंगे जिनको बहुत कुछ आता है। जिसको कुछ नहीं आता उसको जीरो से सिखाएंगे, जिसको बहुत कुछ आता है उसको एडवांस बताएंगे। समझ में? तो टेंसेस हम सीखेंगे, एक तो बिगिनर से भी सीखेंगे और एडवांस से भी सीखेंगे। समझ में? दोनों प्रकार से आपको टेंसेस सिखाए जाएंगे। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद, टेंसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें आपके टेंसेस के कुछ क्या लिखे होंगे? हाँ, स्ट्रक्चर, कुछ टेंसेस के कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसको आपको बनाने होंगे। समझ में आया? आपको एक पीडीएफ भी दिया जाएगा जो आपके व्हाट्सएप या डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। हमने कह दिया कि फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने का आ गया। हम कह रहे हैं कि अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट, हाँ, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो आपने एक चीज नोट किया होगा, लास्ट में हैं, हूं, हैं आ रहा था थी, थे आ रहा था, होगा, होगे, होगे, होगा आ रहा था। समझा? इन सबको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये हमारे टेंसेस के बेस होते हैं जिसके द्वारा हम समय की पहचान करते हैं। समझा? हमें रहा, रही, रहे से कॉन्टिन्यूअस के बारे में पता चला, लेकिन हैं, हूं, हैं से प्रेजेंट के बारे में पता चला। समझा? चुका, चुकी, चुके से पास्ट के बारे में पता चला, सॉरी, परफेक्ट के बारे में पता चला, लेकिन चुका था, चुकी थी, चुके थे से पास्ट परफेक्ट के बारे में पता चला। तो हमने कहा कि जो बेस होते हैं ना, बेस से हमारे समय की पहचान होती है। अगर हैं, हूं, हैं करेंगे तो प्रेजेंट की पहचान होगी, था, थी, थे करेंगे तो पास्ट की पहचान होगी, और होगा, होगी, होंगे करेंगे तो हमें फ्यूचर की पहचान होगी। तो हम कह रहे हैं ना कि हमारे जो जितने भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जितने भी हम बात करते हैं, हमारा बात करने का एक समय होता है और उस समय हमारा 3 प्रकार से चलता है। और हम बेस के हिसाब से तीनों प्रकार के समय के बारे में जानेंगे। हमने हिंदी में सबको जान लिया कि हम हिंदी में कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी में पहचान होगी वो क्या होगी? ता है, ती है, ते है या ता हूं। क्या होगी जी? ता है, ते हैं, ता हूं और ती हैं। समझ में आया? देखो, हम लोग बचपन में सीखे थे, जब कभी भी अगर आपको टेंसेस के बारे में जानना है ना, जब कभी भी आपको टेंस के बारे में जानना है तो आप अंत में जाके पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है। कहां जाके? अंत में जाके। जैसे एग्जांपल के तौर पे जानते हैं कि मैं जाता हूं। अबे जो टेंसेस को पकड़ने के तरीके होते हैं ना, मैं अभी आपको बता रहा हूं। दूसरा है कि मैं जा सकता हूं। हमने कहा कि जब कभी भी हमें टेंस के बारे में जानना होगा तो अंत में जाके हम किसी भी टेंस के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है। अंत में हमारा क्या आया है? ता हूं। अभी हम लोग सीखे हैं कि ता हूं का जो ता हूं कौन सा टेंस है? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने कहा कि ता हूं क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
दूसरा है मैं जा सकता हूं, लास्ट में क्या है हमारा ता हूं, ये भी कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमें टेंस को जानना है तो वर्ब को जानना होगा। किसको जानना होगा, वर्ब को। वर्ब की पहचान से हमारी टेंस की पहचान होती है। हमने कहा कि हम अंत में जाके पता नहीं करेंगे कि कौन सा हमारा टेंस है, हम वर्ब को देख के पता करेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। अगर आपके वर्ब से जो भी चिपका हुआ रहेगा, वर्ब के बाद आपको जितने भी आएंगे वही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब से हम किसी भी टेंस की पहचान को करते हैं। कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से कभी भी किसी भी पहचान को करते हैं। हमने कहा कि वर्ब के बाद जो आता है वही हमारा टेंस की पहचान करता है। वर्ब के बाद हमारा क्या है, ता हूं आया है, तो ता हूं हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कंफर्म हमने कह दिया कि यहाँ पे हमारा क्या वर्ब है, जाना वर्ब है ना। और वर्ब के बाद क्या है, सकता हूं, तो ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सकता हूं का इंग्लिश क्या होता है, कैन होता है। कैन को क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोडाल्स। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट, माइट को क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं। हम सब कुछ पढ़ेंगे ये, ठीक। हमने कहा कि हमें टेंस के बारे में पता करना है तो वर्ब के बारे में पता करना। अगर वर्ब हम जान गए तो हम टेंस जान गए। वर्ब के तुरंत बाद जो भी हमारे आते हैं वही हमारे टेंसेस की पहचान करते हैं। ये हमारा वर्ब के बाद ता हूं आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहचान कर लिए। यहाँ हमारा वर्ब के बाद सकता हूं आया है तो क्या है, हमारा कैन है। ये हमारा मोडाल्स है। समझ में आया। टेंस की पहचान करना आ गया आपको ना। टेंस को कैसे पहचानते हैं जी, टेंस को पहचानना है तो हमें किसको पहचानना होगा, वर्ब को पहचानना होगा। वर्ब के बाद जो भी हमारे आते हैं वही हमारे, हाँ वही हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वही हमारे टेंसेस की पहचान को करते हैं। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ये आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, वर्ब के तुरंत बाद दिखने को मिलेगा, या तो वर्ब में चिपका हुआ देखने को मिलेगा। और कभी भी वर्ब जो है ना खुल कर नहीं आता है। कभी आएगा ना खेलूं, जैसे प्ले का होता है खेलना ना, तो कभी अगर मैं खेलूं, खेला, खेली, ऐसे करके आएगा, कभी भी खुल कर नहीं आएगा। खुल का आता तो हम पहचान लेते कि हमारा वर्ब है। तो वर्ब को कैसे पहचानेंगे हम, बस उसकी क्रिया से जानेंगे कि इसके द्वारा कौन सा क्रिया किया जा रहा है। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो इसमें वर्ब कौन सा हमारा है, गिरना। कौन की क्रिया कौन सी हो रही है, गिरने की। मैं साइकिल से जाता हूं, मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, जाने का। समझ में आया। तो जाना हमारा क्या है, वर्ब है। मैं पेन से लिखता हूं, मेरे द्वारा कौन सा क्रिया किया जा रहा है, लिखने का। तो वर्ब कौन सा हमारा है, लिखना। मैं क्या है, सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट समझ में आता है। देखो सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, जो हमारा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करता है। जो कभी भी जो इंसान किसी भी कार्य को करता है उसको हम सब्जेक्ट। जैसे मान सब्जेक्ट के प्रकार कितने होते हैं, सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जी, सब्जेक्ट कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। समझ में आया, कितने प्रकार होते हैं, दो, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। समझ में आता है। अब अमिताभ बच्चन की बहुवचन मत ला दीजिएगा ठीक ना, ये वाला बहुवचन। हमने कहा कि सब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सिंगुलर, एक होता है हमारा प्लूरल। अब जरा बात कर लेंगे सिंगुलर के बारे में। जरा बात कर लेते हैं सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। हम कह दें यहाँ पे सिंगुलर क्या है हमारा जी, सिंगुलर। अब सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं जरा बताना। सिंगुलर में आई, आई एक ऐसा है ना जो हमारा क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। समझ में आया। लेकिन हमेशा काउंट ये प्लूरल में किया जाता है, सिंगुलर में नहीं किया जाता है, ठीक। क्योंकि हमेशा ये किस में होता है, प्लूरल में होता है। हमने कहा सिंगुलर में हमारा क्या हो गया, ही। अब ये ही किसके लिए लगता है, हाँ पुरुष के लिए हमारा ही लगता है। ही का क्या होता है जी,
वह। दूसरा क्या हो गया? शी। फिर इट, दिस, और कुछ होता है? दैट, और हाँ कोई भी नाम ले लीजिए। राम। समझ में आया? हमने कहा सिंगुलर क्या होगा हमारा? ही मतलब क्या होता है जी? वह। शी मतलब वह। ये हमारा यूज होता है किसके लिए? और ये होता है हमारा यूज स्त्री के लिए। इट का मतलब क्या होता है जी? इट जो है ना, जहां आपके सब्जेक्ट नहीं दिखते हैं वहां भी इट दिखता है, और किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ भी हमारा इट दिखता है। जैसे जहां सब्जेक्ट गायब होता है, जब भी कभी भी अगर दो सेंटेंस में, जब कभी भी अगर दो वाक्य में कोई भी सेंटेंस खत्म हो जाता है, समझ में आया? दो वाक्य में कोई भी सेंटेंस खत्म हो जाए तो वहां पे हमारा इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि संडे है, हमने क्या कह दिया? संडे है। कितने में खत्म हो गया हमारा? दो वाक्य में। संडे है। अगर हमने ऐसे सेंटेंस जब कभी आपको दिखेंगे वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज संडे। मंडे है तो इट इज मंडे। मैं हूं, हाँ आप हैं, इट इज यू। समझ में आया? क्लास है, इट इज क्लास। जब कभी भी हमारा दो वाक्य में सेंटेंस खत्म होते हैं वहीं हम इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या हमारा है जी? दिस का मतलब क्या होता है? या। ये क्या है जी? दैट का मतलब क्या होता है? वह। अब देखेंगे यहाँ पे ना, ही का भी वो होता है, सी का भी वो होता है, और दैट का भी वह होता है। हमने कहा कि ही हम, ये वाला जो ही हम वहीं यूज करेंगे जहां हम कभी भी किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे होंगे, कि जैसे वह लड़का है तो इज बॉय। समझ में आया? हमने कहा कि हम वह का प्रयोग, सी का प्रयोग वहां करेंगे जब हम कभी भी स्त्री के बारे में, जैसे वह जाती है, सी इज गो, वह जाती है, सी गोज। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया था ना इसमें पांचवा फॉर्म भी लगता है और पहला भी लगता है। तो सी गोज। हमने कहा कि इट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? या तो निर्जीव की जगह पे करेंगे, निर्जीव, जैसे कि यह मार्कर है तो इट इज मार्कर। एक तो हम यहां कर सकते हैं, दूसरा हम कहां करेंगे कि जब कोई भी वाक्य जब कभी कोई भी सेंटेंस दो वर्ड में खत्म हो जा रहा है। किसमें? दो वर्ड में खत्म हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है तो इट इज मार्कर, यह मार्कर है तो दिस इज मार्कर, या तो इट इज मार्कर। समझ में आया? हमने कह दिया दैट। दैट का मतलब हमारा वो होता है। अब ये दैट कहां प्रयोग करते हैं? अब ये ब्रेंच है, हमने बोला वो ब्रेंच है तो क्या इसका प्रयोग होगा? दैट इज ब्रेंच। समझ में आया? वो मार्कर है। एक तो यहाँ यूज करते हैं और एक यूज करते हैं जब कोई भी चीजें दूर होती है जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई दूर से हमको दिख रहा है, हम उसमें ये नहीं कर पा रहे ना कि लड़का है कि लड़की है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि लड़का है कि लड़की है, वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। हु इज दैट बोलते हैं ना, हु इज दैट, वो कौन है। जब वो पास आएगा तो बोलूंगा ही इज अ बॉय। समझ में आया? वो लड़का है। जब और थोड़ा अगर पहचान करेंगे तो सी इज अ गर्ल, वह लड़की है। समझ में आया? लेकिन अगर दूर रहेगा तो दैट इज अ, हु इज दैट, वो कौन है। समझ में आया? दैट का प्रयोग। नाम में ले लेते हैं राम। राम की जगह पे कोई भी आ सकता है, सिर्फ राम ही आएंगे, कोई भी आ सकता है ना। कौन? राजू। राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो कौन कौन जी बताएं? राजू आएगा, राम आएगा, श्याम आएगा, मोहन आएगा, सोहन, टुन्नू, चुन्नू, मुन्नू, सुन्नू, जितने भी सारे नामे होते हैं ना, सारे नाम आपके आ जाएंगे। और सारे नाम हमारा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं जी? सिंगुलर होते हैं। अब दूसरा बात करेंगे प्लूरल की। किसकी? दूसरा बात करेंगे हम प्लूरल की। प्लूरल हमारे क्या क्या होते हैं बता जरा। आई होता है और वी, यू, दे, बोथ, और बताइए। हाँ, और कुछ सिंगुलर वर्ड जो हमारे प्लूरल में काउंट होते हैं।
जैसे लड़का तो बॉय, लड़के तो बॉयज, लड़की लड़कियां गर्ल्स। तो जो हमारा एस लगा के, देखो किसी भी सिंगुलर को हम एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब उसमें राम को लगा के मत बना जाएगा, राम बहुत सारे हैं नाम को लगा के नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं वर्ड जिसको हम एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। समझ में? हमने कह दिया आई का होता है मैं, वी का हम, यू का हाँ तुम ही जानोगे, आप मत जानना रिस्पेक्ट तो आता नहीं आप लोगों को। क्या होगा जी? आप, दे मतलब वे, बोथ दोनों। समझ में? हमने कह दिया आई का मैं, वी का हम, यू का आप, दे का वे, बोथ का दोनों। समझ में? हमने कहा ये हमारा होता है सिंगुलर और ये हमारा होता है प्लूरल। ये जो सिंगुलर और प्लूरल ये जितने हम लोगों ने अभी यहां तक लिखा है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं जी? कर्ता। समझ में? किसी भी कार्य को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो होता है ना हमारे किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है। समझ में? सब्जेक्ट जो है हमारा किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है और सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है जब वाक्य करें हम, जब बात करें हम सकारात्मक वाक्य की। समझ में? हमारा वाक्य कितने होते हैं जी? सेंटेंसेस कितने होते हैं? सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं? हाँ 5 होते हैं। 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव, फिर तीसरा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। समझ में आया? नहीं, नेगेटिव नहीं होता है।